ओके बेटा, मैं हूँ मुजफ्फर हुसैन लगारी फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट. So we are discussing about the chapter number 3, quadratic equation. In quadratic equation we discuss all topics related with the chapter number 3. Today we discuss about the some important MCQs and they are very important for entry test. आप उनको अच्छे तरीके से देखें और समझें, और जो प्रैक्टिस शीट अपलोड की गई है ये उन्हीं में से हैं, तो आप देखें और अच्छे तरीके से इनको समझेंगे कैसे होते हैं, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आप सोल्व करें. तो जो भी आपके पास प्रैक्टिस शीट अपलोड होती है उसको अच्छे तरीके से सोल्व करें तो आप इजीली एमसीक्यू कर लेंगे, तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी. तो हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़, क्योंकि आज लास्ट लेक्चर है चैप्टर 3 में, तो हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट होंगे. तो here I have written some MCQs. The first MCQ is, if alpha and beta are the roots of the equation 3x square minus 2x plus 4 equal to 0, find the equation whose roots are 2 alpha and 2 beta. हमें वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स 2 अल्फा और 2 बीटा हो. इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हैं अल्फा और बीटा. तो हमें वो इक्वेशन मालूम करनी है जिसके रूट्स डबल हो. तो हमें पता है डबल द रूट्स के लिए हम क्या करते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि डबल द रूट्स के लिए हम मिडिल टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और कांस्टेंट को 2 का स्क्वायर मीन्स 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो आप चेक करें, मिडिल टर्म को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा. तो माइनस का 4x, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, 3 सेम रहेगा. इट मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. इज इट क्लियर? मिडिल टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मिडिल टर्म होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और जो कांस्टेंट होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो रूट्स डबल हो जाएंगे. ट्रिपल के लिए 3 से, रेसिप्रोकल के लिए आपके पास दोनों अगर रूट्स रेसिप्रोकल हो, जो न्यू इक्वेशन बने उसके रूट्स रेसिप्रोकल हो, तो आप ए और सी को इंटरचेंज कर दें. नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू इज फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. इस इक्वेशन के जो रूट्स हों उसका स्क्वायर करके सम करो किसके इक्वल होगा. मैं कहता हूं अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, अगर ये आप डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके रूट्स इजीली आपको मिल जाएंगे, 2 और 3 होंगे. इसके रूट्स अगर मैं रैंडमली बताऊं बेटा, इसके रूट्स अगर निकालें तो 2 और 3 निकलेंगे. तो एक x की वैल्यू 2 होगी, दूसरी x की वैल्यू 3 होगी. तो दोनों का स्क्वायर करके सम करना है. 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 हो जाएगा 13. मीन द राइट आंसर इज सी. पर अगर हम दूसरे वे से मालूम करें, देखते हैं, अगर हम दूसरे वे से मालूम करें, इसके रूट्स हम कंसीडर करते हैं कि अल्फा और बीटा है, तो इसके रूट्स के स्क्वायर का सम हमें मालूम करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फार्मूला है दैट इज इक्वल टू द अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा. क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे मिडिल टर्म आएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा प्लस का, और ये माइनस का दोनों कट जाएंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से. ये क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा ताकि इसमें हम सम ऑफ द रूट्स की रिजल्ट पुट करें और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की रिजल्ट पुट करें. अगर आप इसमें सम ऑफ द रूट्स पुट करें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, सम मालूम करेंगे क्या होगा बेटा? अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है माइनस बी अपॉन ए. तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस ऑलरेडी है, माइनस इंटू माइनस प्लस 5, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, ऐसे ही. तो सी अपॉन ए मीन्स 6 अपॉन 1 मीन्स 6. प्रोडक्ट आपके पास 6 आएगी, सम आपके पास 5. तो यहाँ पर पुट करें 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट, 2 6 13, 2 6 12, 2 6 12. तो 25 में से माइनस 12 करेंगे, द रिजल्ट विल बी 30. द रिजल्ट विल बी 30. इज इट क्लियर? तो आइदर आप, अगर आपके पास इक्वेशन डिफिकल्ट है तो आप सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू मालूम करेंगे इक्वेशन में से,
फिर आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू मालूम करेंगे इक्वेशन में से, फिर इस फार्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। सही है। नाउ नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन मे बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। अब आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, कहता है k की वैल्यू क्या होगी, इसमें जो ये k है k की वैल्यू क्या होगी अगर इस इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स इक्वल हो जाए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा। चलिए ऐसे लिखते हैं, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। सही है। चलें इसमें से सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू बताएं। सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए मीन्स माइनस 5 अपॉन 3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, सी अपॉन ए मीन्स के अपॉन 3। 3 दोनों साइड से कट जाएगा, यहां पर ए भी कट रहा है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, k इज इक्वल टू माइनस 5। k इज इक्वल टू माइनस 5। तो इसका जो आंसर होगा हेयर द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू माइनस 5। जब k की वैल्यू माइनस 5 रखेंगे तो सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इज इट क्लियर। सबसे पहले आप सम ऑफ द रूट्स को प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी अपॉन ए के इक्वल होता है। फिर इसमें वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन के लिहाज से, ए बी सी। सो b इज 5 तो माइनस बी अपॉन ए माइनस 5 अपॉन 3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट c अपॉन a मीन c की वैल्यू k, तो k अपॉन 3 3 कट गया, बाकी k इज इक्वल टू माइनस 5। सही। तो व्हेन k इज माइनस 5 सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। Now the next, in this MCQ beta we have required the two numbers. Question is the square of a number is added. एक नंबर है जिसका स्क्वायर करके हम ऐड करते हैं। The square of a number is added, किस में ऐड करते हैं, to thrice results in 28। मैं कहता हूं कि एक नंबर जो हमारे पास है वो x है, रिक्वायर्ड नंबर कौन सा है बेटा, x हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड नंबर है। अब इस क्वेश्चन के लिहाज से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, स्क्वायर ऑफ अ नंबर x स्क्वायर, ऐड करते हैं थ्राइस द नंबर मीन 3x, ट्वाइस मीन्स 2x, हाफ मीन्स x अपॉन 2। ठीक है ना बेटा, तो थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स। रिजल्ट्स मीन्स इक्वल टू कितना होता है, 28। सही है। इस तरीके से स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज एडेड टू थ्राइस अ नंबर, रिजल्ट्स इज 28। सही है। स्क्वायर ऑफ अ नंबर एडेड टू थ्राइस अ नंबर, द रिजल्ट्स इन 28। नाउ वी हैव रिक्वायर्ड द नंबर। अब ये इक्वेशन है, आप इसको सोल्व कर लें, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0। मैंने आपको फैक्टराइजेशन पढ़ाई थी, तो कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, फैक्टराइज अगर आप ब्रेक करें तो 28 पर, अब आप 7 का टेबल पढ़ें, 7 का टेबल 4 टाइम्स या 4 का टेबल 7 टाइम्स, डिफरेंस कितना है, 3 का 3 मिल रहा है आपको। तो मीन्स इसके जो फैक्टर बड़ी वैल्यू होगी वो प्लस की होगी, मीन्स एक फैक्टर होगा x प्लस 3, x प्लस 7, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की, x प्लस 7, और दूसरी वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब अगर इसमें से वैल्यू निकालें तो x की जो वैल्यू आएगी एक माइनस 7 और दूसरी x की जो वैल्यू आएगी 4, मीन्स ये दो नंबर्स। सो माइनस 7 कामा 4, माइनस 7 कामा 4 मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर। दोबारा बताता हूं, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज एडेड टू थ्राइस, रिजल्ट इज 28। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर आप इसको सोल्व करें। अगर आप सोल्व नहीं कर पा रहे तो ऑप्शंस में से पुट करके आप वेरीफाई करेंगे कौन सा ऑप्शन वेरीफाई करता है। जो ऑप्शंस दोनों वैल्यूज वेरीफाई करेगा वही राइट आंसर होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू,
इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, बी रेसिप्रोकल ऑफ अदर, एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, तो बताओ आपके पास कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करेगा? नोट कर लें, when we have to find one root is the reciprocal of the other, it means the constant term and coefficient of x square both are equal. Constant term and coefficient of x square both are equal. जब ये दोनों इक्वल होंगे तो आपके पास रूट्स क्या मिलेंगे? हमेशा एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। तो a इक्वल टू 0 ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। b इक्वल टू c, अब इसका पता नहीं है। a नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0, ये तो कंडीशन नहीं बनती। a इक्वल टू c, नाउ दिस कंडीशन नोट कर लें बेटा, a इक्वल टू c। हम चेक करते हैं रूट्स रेसिप्रोकल बनते हैं या नहीं। वन रूट, आप अगर क्वाड्रेटिक फार्मूले में भी a की जगह आप c पुट करके देखेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगी। a की जगह आप c पुट करके देखेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। पर अगर आप एक एग्जांपल लेकर वेरीफाई कर रहे हैं, देखते हैं। तो मैं एक लेता हूं एग्जांपल, 2x स्क्वायर माइनस या प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर दूँ अगर मैं 2 3 एक रेसिप्रोकल ले लें, मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ x इज इक्वल टू 1/2, दूसरा लेता हूँ x इज इक्वल टू 2। ये दो रूट्स लेता हूँ, देखता हूँ इसमें से इक्वेशन क्या बनती है हमारे पास। अब इसमें से अगर हम इक्वेशन, क्योंकि एक रूट दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है, तो x माइनस 2 x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4x माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखें रूट्स जब रेसिप्रोकल है a और c क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। b c के इक्वल नहीं हो रहा, देखें b c के इक्वल नहीं हो रहा। जब रूट्स आप रेसिप्रोकल ले लें उसमें से इक्वेशन बना लें, देखें क्या हो रहा है? a और c दोनों इक्वल मिल रहे हैं, a और c दोनों इक्वल मिल रहा है, तो दैट इज a सुने c। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एक रूट 1/2 आएगा, दूसरा 2 आएगा। मींस रूट्स आर रेसिप्रोकल व्हेन a इक्वल टू c, कांस्टेंट टर्म इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये नोट करने की बात है बेटा। नाउ द नेक्स्ट वन इज इफ अल्फा एंड बीटा बी इरेशनल रूट्स, रूट्स दोनों इरेशनल है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ABC बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स, देन दोनों की प्रोडक्ट, रेशनल की प्रोडक्ट तो रेशनल ही होगी। अल्फा इक्वल टू बीटा दोनों रेशनल नंबर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 नहीं। अल्फा एंड बीटा आर कंजुगेट सर्ड्स, यस दिस वन, अल्फा एंड बीटा आर कंजुगेट सर्ड्स। कैसे? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि एक अल्फा की वैल्यू है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो दूसरी वैल्यू बीटा की होनी चाहिए 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हमेशा रूट्स आपके पास इरेशनल आएंगे, कंजुगेट सर्ड्स हैं, बोथ आर कंजुगेट सर्ड्स। ये मैट्रिक क्लास में हम पढ़ते हैं कंजुगेट सर्ड्स। तो एक 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो दूसरा रूट जो होगा वो होगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। हमेशा इरेशनल रूट्स एक दूसरे के कंजुगेट सर्ड्स होते हैं। सही है बेटा? तो नोट कर लें, दोनों एक दूसरे के क्या हो? कंजुगेट सर्ड्स होंगे, तो दोनों रूट्स इरेशनल मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, सो नाउ वन अनदर MCQ, इफ अल्फा कामा बीटा, इस रूट में देखें बेटा क्या कहता है? कहता है कि इफ अल्फा कामा बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा। देन वी हैव टू रिक्वायर द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए हमें अल्फा माइनस बीटा के लिए हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा बेटा। सो ये आप देख लें, फार्मूला आपने पढ़ा भी होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अगर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इनटू बीटा। मैट्रिक क्लास में पढ़ते हो ना, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4ab। अब इसमें ये जो वैल्यू है ये हमें सिंप्लीफाई करनी है। अल्फा प्लस बीटा मालूम कर लोगे, इसमें से अल्फा बीटा मालूम कर लोगे, ये वैल्यू। इसका जो फार्मूला होगा, इस टर्म को आप राइट साइड पर लेकर आए, इस टर्म को लेफ्ट पर लेकर आए, स्क्वायर रूट देंगे,
तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। ये हो गई अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस टर्म को आप लेफ्ट पर लेकर आए, इस टर्म को आप राइट साइड पर लेकर 4 अल्फा बीटा ये लेफ्ट पर लेकर आए तो नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर स्क्वायर रूट देंगे तो प्लस माइनस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब पुट करें, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा बेटा? इसमें से अगर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें माइनस बी अपॉन ए तो माइनस 1 हो जाएगा, और प्रोडक्ट निकालें अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए माइनस 3 अपॉन 1 मीन्स माइनस 3। सम हो गया आपके पास -1, प्रोडक्ट हो गया -3। पुट करें इसमें, सो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सम हो गया कितना -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज -3। So finally alpha minus beta is equal to plus minus square root of 1 minus into minus plus 4 3s are 12 and that is equal to the plus minus square root of 13। कितना हो जाएगा? plus minus square root of 13 mean the right answer is square root 13 plus minus square root 11 is plus minus square root of 13। Is it clear? Now the next MCQ, तो ये आपको रिजल्ट नोट करनी होगी बेटा। ये जो रिजल्ट है ये फार्मूला याद कर लें आप, या अगर आप नहीं तो फिर इस रिजल्ट में से आपको निकालना पड़ेगा। तो अब बेहतर यही है कि याद कर लें आप ये फार्मूला, ये हम पढ़ते भी हैं फर्स्ट ईयर कोचिंग में। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2a इक्वल टू 0 इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट देन द वैल्यू ऑफ a। अगर सम ऑफ द रूट्स इक्वल हो जाए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सेम, तो ये ऑलरेडी डिस्कस दिस प्रॉब्लम कि कैसे होगा ये। सम ऑफ द रूट्स इक्वल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल ऑफ अल्फा इनटू बीटा, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी अपॉन ए में कट गया माइनस बी इक्वल टू सी। चले सिंप्लीफाई कर दें, माइनस बी इक्वल टू सी, इसमें से माइनस बी निकालें, माइनस इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू सी, सी इज बेटा 2a, माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 2a, 2 में कैंसिल, a इज इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू 1। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ a इज 1। a की जगह 1 रखेंगे तो सम और प्रोडक्ट दोनों का इक्वल मिलेगा। नाउ नेक्स्ट, इफ p एंड q, लास्ट p एंड q आर पोलिनोमियल्स q नॉट इक्वल टू 0, दोनों पोलिनोमियल है, देन p अपॉन q इज कॉल्ड, तो दैट इज कॉल्ड द रेशनल पोलिनोमियल। ये रेशनल फॉर्म है, तो रेशनल इज कॉल्ड डिवाइडेड पोलिनोमियल। पोलिनोमियल तो होगी पर रेशनल पोलिनोमियल, यस इट इज अ रेशनल पोलिनोमियल। अगर स्क्वायर रूट में होती या क्यूब रूट में होती, अगर रूट में होती तो इरेशनल कहलाती, अगर यही वैल्यू रूट में होती तो इरेशनल कहलाती, पर रूट में नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों पोलिनोमियल्स हैं, p और q दोनों पोलिनोमियल्स हैं, तो इसका डिवीजन क्या होगा? रेशनल पोलिनोमियल कहलाएगा। तो एवरी पोलिनोमियल इज अ रेशनल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यहां तक बेटा नोट करें, उसके बाद हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। सो फर्दर MCQ हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 3 के। So they are also important MCQs for ECAT. So first MCQ is if the sum of the roots of this equation a plus 1 multiplied by x square plus 2a plus 3 multiplied by x plus ब्रैकेट में 3a plus 4 is equal to 0 is -1। इसके sum of roots क्या है? -1। Then product of roots of इसको बताना है, इसका sum of the roots given है, product of the roots बताना है। तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा गिवन है, दैट इज -1। अब आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बताना है। सम ऑफ द रूट्स बेसिकली होता क्या है बेटा? सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, ये गिवन है -1, ठीक है। तो आप
पुट करें फर्दर, माइनस माइनस में कैंसिल, b किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। अब पुट करें, ये b है और ये a है, इट मीन दैट द 2a + 3 इज इक्वल टू a + 1। सही है। आप वैल्यू पुट करेंगे a b c के लिहाज से, b की जगह 2a + 3 और a की जगह a + 1। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, 2a में से एक a चला जाएगा, लेफ्ट पर लेकर आएंगे तो बाकी बचेगा a +3, इस साइड आएंगे तो -3 प्लस का 1 -3 इज -2। अब a की वैल्यू आपके पास यहाँ से मिल गई -2। सही है ना। जब आपके पास a की वैल्यू, अब आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो c की जगह आप क्या पुट करेंगे, 3a + 4, 3a + 4 और a की जगह आप क्या पुट करेंगे, a + 1। सही है। जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, अब a की वैल्यू आप यहां से मालूम जो की है वो इसमें पुट करेंगे। अब a की जो वैल्यू पुट करेंगे दैट इज -2, सो 3 × -2 + 4 डिवाइडेड बाय a की जगह -2 + 1। सिंप्लीफाई कर लें, -6 + 4 डिवाइडेड बाय -1, -6 + 4 इज बेटा -2 डिवाइडेड बाय -1, द फाइनली माइनस कैंसिल +2। ओके, सो द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज +2। नोट कर लें बेटा, ये इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले आपने सम ऑफ द रूट्स -1 गिवन था, सम ऑफ द रूट्स -b/a के इक्वल है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गई, b किसके इक्वल हो गया, a के। अब इस वैल्यू के लिहाज से इक्वेट करें, ये b है ये a है, दिस कंप्लीट इज ये a ये b और ये c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के लिहाज से। तो इसमें पुट करें, b की जगह 2a + 3 दैट इज इक्वल टू a + 1, सिंप्लीफाई करेंगे a की वैल्यू -2 मिलेगी। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a के इक्वल है, तो c/a, c की जगह ये वैल्यू 3a + 4, a की जगह a + 1, सिंप्लीफाई करेंगे a की वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 12 इन दिस वे। Now in the second MCQ, an equation whose roots are reciprocal of the roots of this equation। तो हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल रूट्स के लिए हम क्या कर रहे थे, रेसिप्रोकल रूट्स के लिए हम कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ x² आपस में इंटरचेंज कर रहे थे, रेसिप्रोकल द रूट्स। तो ये -5 है और ये 4 है, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन होगा बेटा, अगर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हम करें, हम यहाँ पर करते हैं, देखिए आपके पास इक्वेशन है, मैं ये इक्वेशन लिख देता हूँ, 4x² + 8x - 5 = 0। अब आपको रूट्स चाहिए रेसिप्रोकल, तो आप इंटरचेंज कर दें, -5 इधर आ जाएगा, -5x² + 8x सेम रहेगा, +4 इधर आ जाएगा। अब इसको माइनस खत्म करने के लिए आपको माइनस कॉमन लेनी पड़ेगी, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का 5x² हो जाएगा और ये माइनस का 8x हो जाएगा, -4 = 0। जो माइनस आप कॉमन ले लेंगे, जो आप माइनस कॉमन ले लोगे वो इस साइड जाकर 0 हो जाएगी, मीन्स ये माइनस खत्म हो जाएगी। तो मीन्स आप माइनस जब कॉमन लोगे तो ये प्लस का 5x², ये माइनस का 8x, ये -4 = 0, इस तरीके। इज इट क्लियर? सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 5x² - 8x - 4। चेक कर ले हम ऑप्शन में, 5x² - 8x - 4, मीन द D इज द राइट आंसर। सही है बेटा। Now the next is, if omega is the cube roots of unity, yes, okay, then a quadratic equation whose roots are 2omega and 2omega², डबल स्क्वायर है। तो या तो हमें पता होना चाहिए ओमेगा और ओमेगा² किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, फिर उसको मिडिल टर्म को 2 से, कांस्टेंट को 4 से। अगर हमें नहीं पता तो इसमें हम क्या सम और प्रोडक्ट मालूम करके जनरल इक्वेशन में पुट करें। चलें इसका अगर हम सम मालूम कर लें, अल्फा + बीटा 2omega + 2omega², 2 कॉमन हो गया, ओमेगा + ओमेगा² बचेगा, ओमेगा + ओमेगा² किसके इक्वल है, -1 के, सो फाइनली -2 सम हो गया। प्रोडक्ट कर लें, अल्फा × बीटा मीन द 2omega मल्टीप्लाई बाय 2omega², 2 2 का कितना हो जाएगा, 4 ओमेगा × ओमेगा² ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के, मीन द प्रोडक्ट 1 हो गई और सम आपके पास -2। तो जनरल इक्वेशन का फार्मूला में आपको अगर याद हो
जनरल इक्वेशन का फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना मिला बेटा आपके पास -2, तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस 2x हो जाएगा। प्रोडक्ट आपके पास क्या आया 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। सही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इज इट क्लियर? इस तरीके से सम मालूम कर दिया, प्रोडक्ट मालूम कर दिया, फिर सम और प्रोडक्ट वाली जनरल इक्वेशन में हमने पुट कर दी। ओके ओके, now we have to discuss about the another MCQ that is for simplification. Again, -1 plus square root of -3/2 whole power 16 plus -1 minus square root of -3/2 whole power 16। आप नोट करें कि ये वैल्यू किसकी है बेटा? दिस वैल्यू इज फॉर ओमेगा। ओमेगा इक्वल होता है ना -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 के, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? इसका कंजुगेट -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। इसमें पुट कर दें, अगर हम इसमें पुट कर दें तो ये ओमेगा हो जाएगा ओमेगा पावर 16 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 16। दोनों का हमें सम चेक करना है। ओमेगा पावर 16 3 का टेबल पढ़ें तो 5 3 ज़ा 15, बाकी आपके पास बचेगा 1 मीन्स ओमेगा, ये हो जाएगा 32, 2 16 ज़ा 32, ओमेगा पावर 32। अब 32 पर 10 टाइम्स पढ़े 30 हो जाएगा, बाकी बचेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1। सो हियर द सम इज -1, so means the D. Right answer is option number D, none of these. Omega power 16, omega power 16 is omega, omega power 32 is omega square, omega plus omega square is -1। सही है, तो there are A 0 B 1 C 2, अगर ये -1 होता but D is the none of these। If x is equal to, next is if x is equal to square root of 2 plus square root of 2 plus square root of 2 and so on। इस तरीके के प्रॉब्लम में अगर कभी भी स्क्वायर रूट हो तो आप दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे। नोट कर लें मैडम, तो आप दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक स्क्वायर रूट खत्म, बाकी बचेगा 2 प्लस, अब ये पैटर्न दोबारा कंटिन्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये कंटिन्यू है इन्फिनिटी तक। ये कंटिन्यू है कहाँ तक बेटा? इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये खत्म ही नहीं होगा। तो ये दोबारा अगर आप इसको दोबारा रिप्लेस कर देंगे ये दोबारा किसके इक्वल हो जाएगा? x के इक्वल हो जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। दोनों को लेफ्ट पर लेकर आए, अगर दोनों को मैं लेफ्ट पर लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x -2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का x -2 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें, 2 और 1 फैक्टर बनेंगे, एक x -2 और दूसरा x + 1 इक्वल टू 0। वैल्यू निकालें, एक x की वैल्यू 2, दूसरी x की वैल्यू -1। ये फैक्टराइजेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, एक x की वैल्यू 2, दूसरी x की वैल्यू -1। सो द वैल्यू ऑफ x इज -1 तो नहीं है पर +2 अवेलेबल है आपके पास, तो मीन द राइट आंसर इज +2, x इज इक्वल टू +2 c। सही है बेटा। The real quadratic equation whose one root is 2 minus square root of 3, वो quadratic equation जिसका एक रूट क्या हो 2 minus square root 3। इससे पहले जो हमने MCQ डिस्कस किए थे, हमने कहा था ना अगर इरेशनल रूट्स हैं, रियल तो होंगे पर इरेशनल रूट्स हैं तो दोनों एक दूसरे के कंजुगेट सर्ट्स होंगे। अगर एक 2 minus square root 3 है तो दूसरा क्या होगा 2 plus square root 3। तो आप लिख लें अल्फा इज इक्वल टू 2 minus square root of 3 और बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब दोनों का सम और प्रोडक्ट निकाल लें, सम निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, सम आपके पास ही आ गया। और प्रोडक्ट निकालें तो अल्फा इंटू बीटा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 का स्क्वायर हो गया 4, स्क्वायर रूट में कैंसिल, 4 - 3 इज 1।
सम आपके पास 4, प्रोडक्ट 1। तो फार्मूले में पुट करें, फार्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना मिला 4, 4x प्लस प्रोडक्ट कितना मिला 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? तो अगर एक 2 माइनस स्क्वायर रूट है तो दूसरा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, फिर सम मालूम करें, फिर प्रोडक्ट मालूम करें, फिर उस फार्मूले में पुट कर। नाउ व्हाट अनदर, so in this MCQ beta, MCQ number 7, if 3 plus 4 iota is a root of the equation x square plus px plus q equal to 0, then the value of p equal to minus 6, q equal to 25, p equal to 6, q equal to minus 25, p equal to minus 6, q equal to minus 25 and d none of this। तो p और q की वैल्यू डिसाइड करनी। तो सबसे पहले सम और प्रोडक्ट निकाल लें इसका। सो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए मीन्स माइनस पी, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस। और प्रोडक्ट निकाल लें, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला है सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए मीन्स क्यू, सम माइनस पी प्रोडक्ट क्यू। पर अब हम निकालें, अगर एक 3 प्लस 4 आयोटा है, अल्फा कितना है बेटा 3 प्लस 4 आयोटा, तो बीटा कितना होगा 3 माइनस 4 आयोटा, दोनों एक दूसरे के कंजुगेट होंगे। अब इसका सम और प्रोडक्ट निकाल कर पुट करके पी और क्यू की वैल्यू निकालें। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बेटा, प्लस है तो ये 4 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 6। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस पी के, तो माइनस पी इज इक्वल टू 6, इट मीन दैट द पी इज इक्वल टू माइनस 6। पी की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 6 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यू के इक्वल है। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करें, ये जो दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, इन दोनों की a प्लस बी और a माइनस बी, प्रोडक्ट करेंगे अल्फा इंटू बीटा, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, 4 आयोटा का स्क्वायर। अल्फा बीटा किसके इक्वल है, अल्फा बीटा क्यू के इक्वल है, तो q इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। तो q की जो वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 16 प्लस 9 इज प्लस 25। तो p की वैल्यू माइनस 6, q की वैल्यू 25, p की वैल्यू माइनस 6, q की वैल्यू 25 मीन्स a इज द राइट आंसर। सही है ना बेटा? Next MCQ, if alpha beta are the roots of ax square plus bx plus c equal to 0, where a not equal to 0, c not equal to 0, then roots of cx square plus bx plus a equal to 0, इसके रूट्स क्या होंगे? अब थोड़ा चेक करें इस इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 और cx square plus bx plus a equal to 0, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या चेंजिंग हुई है? चेंजिंग क्या हुई है? bx तो bx की जगह है, a और c इंटरचेंज हो गए, a और c इंटरचेंज हो गए। अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, आप रेसिप्रोकल के लिए क्या करते हो, a और c को इंटरचेंज करते हो। a और c अगर इंटरचेंज हो गए तो अब रूट्स क्या हो जाएंगे इसके बेटा, इस इक्वेशन के रूट्स होगा 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। तो यही पूछ रहा है, देन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। अगर इस इक्वेशन के रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा होते तो जो इस इक्वेशन है इसके रूट्स अल्फा और बीटा होते। अगर इसके रूट्स 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 3 होते तो इसी के रूट्स 2 और 3 होते। अगर इसके रूट्स 3 अपॉन 2 और 5 अपॉन 2 होते तो इसके रूट्स उसके रेसिप्रोकल हो जाएंगे अगर a और c इंटरचेंज होगा। इज इट क्लियर? तो नोट करें बेटा, फर्दर देखते हैं अगर MCQ होते हैं।